शैनचैंग शहर का अमीर तरीन और दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी है, और अब चीफ विलन किन जैन 10 गुना ज़्यादा तनख्वाह पर एक टीचर हायर कर रहे हैं। आज मैं उसे एक ही झपटे में जीतूंगी और दुनिया की अमीर तरीन खातून टीचर बनने की कोशिश करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वो वाकई एक कातिल और बेरहम विलन है। हेलो मिस्टर किन। मुंह बंद करो। तुम मुझे पागल बनाओगे? अभी तो मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा हूँ। प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज मेरी मदद करें। खुदा के लिए मेरी मदद करें, खुदा के लिए। मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, समझ आई तुम्हें? सबको पता है यहाँ कोई नहीं आ सकता, तो तुम यहाँ कैसे आई? मिस्टर किन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम मिन जियांगशी है और मैं एक टीचर हूँ। बहुत हिम्मत का काम है जो तुम यूनशान की टीचर बनने आ गई। पैसों की इतनी जरूरत? मैंने किन फैमिली को बहुत लेटर्स भेजे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया, इसलिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मिन जियांगशी। मिस्टर किन, मेरी रिस्पेक्ट करें। मैं एक टीचर हूँ, कोई तवाइफ नहीं। 10 में से 8 लड़कियां यहाँ किन फैमिली की टीचर बनकर आती हैं। तुम अकेली नहीं हो। भेजे में घुसी बात। मुझे यहाँ की इतनी ज्यादा सैलरी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और ना ही मैं कोई लालची औरत हूँ। तुम्हारी ड्रेसिंग मुझे पागल कर रही है। तुम मेरे सामने ऐसी ड्रेसिंग में आई हो तो इसकी सजा तो मिलेगी। क्यों ना इसका कर्ज उतार दो। मैं जिस तरह का भी सूट पहनूं वो मेरी मर्जी है, ना कि मेरा रोजी कमाने का जरिया है। तुम जैसे लोग किसी की इज्जत नहीं कर सकते, लेकिन प्लीज मेरे सूट को देखकर मुझ पर कीमत मत लगाए। आसानी से पैसा किसी को नहीं मिलता। अगर कोई मजे की ऑफर दो तो तुम मुझे अच्छी लगोगी। सब लोग किन फैमिली के पास आने के लिए पता नहीं कौन कौन सी चालें चलते हैं। अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो दोबारा मत आना। मिस्टर किन, मैं समझ गई हूँ कि आप नाराज क्यों हो गए हैं। मैं जानती हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मसला कहाँ है। मैं समझती हूँ कि इनकी इकाइयाँ एक जैसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूनिट ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हेलो मिस्टर किन। जाओ यहाँ से। एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो खरीदार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या लगता है तुम्हें मैंने तुम्हें अच्छी आंखों की वजह से चूज किया? ये मेरा फायदा है, और हाँ, मैं एक अच्छी टीचर भी हूँ। मुझे स्मार्ट लोग पसंद हैं, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं रोल सेट ना करूं तो मुस्तकबिल में मेरे सांप मुझे ही नाक बंद कर डस लेंगे। तो अब क्या सोचते हो तुम, लियो लाओपेन?
जी जी, यंग मास्टर मेरी मत मारी गई थी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तो चलो मिस टीचर, बताओ अब इसके साथ क्या किया जाए। इसकी सजा तो कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, है ना? ये दरअसल मुझे इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इसने आपको नाराज किया, मौत इसके लिए आसान सजा है। आपका गुस्सा दूर करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। तो बताओ फिर। इसने आपके कॉन्ट्रैक्ट में छेड़छाड़ की है ना, इसका मतलब इसे पैसा जान से ज्यादा पसंद है। क्यों ना इसे अखबार में माफीनामा पब्लिश करने दिया जाए कि इसने किस तरह किन फैमिली की बेइज्जती की। इससे इसका करियर तबाह हो जाएगा, इसकी जिंदगी मौत से भी बदतर बन जाएगी। तुम्हारा तरीका पसंद आया। कल शिनचिंग की मॉर्निंग पोस्ट पर मुझे ये मैसेज देखना है। मैं अभी उनसे रब्ता करता हूँ। आपका शुक्रिया यंग मास्टर, आपका शुक्रिया मिस। लिख लो। तुम तो सच में स्मार्ट हो। आपका शुक्रिया मिस्टर किन। कुछ लिखने के लिए दो। मेरे पास सिर्फ आईब्रो पेंसिल है। हिलना मत। इस नंबर पर कॉल करना। मैं तुम्हें पिक करने के लिए ड्राइवर भेज दिया करूंगा। मैं तुम्हें चांस तो दे रहा हूं, लेकिन तुम मेरे जैसे शैतान को संभाल पाओगी? तो डील डन। अपना ख्याल रखिएगा। मिस्टर किन, मैं क्लास में जल्दी आई। सुनो, टीचर को जियादिंग के रूम में ले जाओ। जी यंग मास्टर, सुनिए, मिस इस तरफ। टाइम शुरू होता है। मिस यहाँ से सीधा आखिरी वाले कमरे में चले जाइए। आपका शुक्रिया अंकल चैंग। अंकल, अंदर तुम हो किन जियाडिंग? तुम मुझे डरा के मारना चाहती थी? तुम ही मुझे पहले डराना चाहते थे। अच्छा चलो गुस्सा छोड़ते हैं, आओ बैठो आकर। अरे, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे भगाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करोगे। तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने काफी अरसे से सुना है कि किन खानदान के नौजवान ने बहुत से टीचर्स को भगा दिया। अपना वक्त जाया मत करो।
काश ये असली होते, तुम्हें पकाकर खिला देते। इसकी साख्त अच्छी नहीं है। जिसने इसे बनाया है उसने शायद इसे एक बार भी नहीं देखा। ये खत्म हो गया। दुश्मन को इतना कमजोर नहीं समझते। तुम जानती हो ना, शेर की बिल में घुस के हमला नहीं करते हैं। मैं तो ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें जान से ज्यादा पैसे प्यारे हैं। तुम्हें खुद पे बड़ा यकीन है। क्या बकवास है। तुम्हें असल में मेरे बारे में पता नहीं। मैं रिस्क लेकर नहीं कमाती क्या हूँ। तुम किसी और को अपनी जगह आने की अपॉर्चुनिटी दे सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं वक्त क्यों जाया करूं? चलो बताओ, क्या कर सकती हो तुम? मास्टर किन, क्या तुम मेरी बात मान सकते हो? मेरे खानदान के पैसे जाया नहीं होने चाहिए, इसलिए बताओ क्या कर सकती हो? ये टाइम फ्री है किन। नहीं। मैं 20 साल से पढ़ा रही हूँ। इस तजर्बे से मैं कह सकती हूँ कि तुम बुरे नहीं हो। तुम बस शरारती और पढ़ाई से भागते हो। अच्छा, क्या कहा तुमने? वो अच्छे बच्चे, वही अच्छे बच्चे जिनको कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करता है। और ऐसे लोग मुझे भी पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ उन लोगों को। तुम ऐसे लड़के हो जिसके पास कोई नहीं आना चाहता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम सबसे अलग हो। वाओ, तुम कभी कभी अच्छी बातें करती हो। मुझे ये बहुत पसंद आया है। हाँ, चलो मिस्टर किन को तुम्हारे लिए एक टीचर मिल ही गई। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए आई हूँ। क्यों ना हम साथ हो जाएं? तुम ऐसे रहना चाहते हो और मैं अमीर होना चाहती हूँ। क्या ख्याल है? कैसे दिखाओगी अपनी परफॉर्मेंस? चलो फिर हम डील कर लेते हैं। अब चलो जल्दी से करो। तुम सुकून चाहती हो और मैं प्रॉफिट। भला अब ऐसा क्यों करूँगा? चलो, कम से कम तुम्हें क्लास तो मिली। ये तो सच में कमाल है। तुम पहली टीचर हो जिसने मेरी क्लास मुकम्मल की है, और मेरे भगाने से तुम भागी भी नहीं, इसलिए वो बस शौक हुए हैं। इसका मतलब मैं पास हो गई। क्या तुम मुझे दोबारा सिखा सकती हो? मुझे दोबारा चेक करना है। वैसे भी कोई भी मुंह उठाकर पोस्ट कर देता है टीचिंग की, इसलिए मुझे अच्छे से चेक तो करना ही पड़ेगा ना। तुम हैरान कुन हो। जहन, ये चंबेली का तेल यहाँ क्या कर रहा है? मैंने सुना तुमने किसी के साथ लड़ाई की है। तुम ठीक तो हो ना? किंसन, किंसन, मैंने सुना तुमने फाइट की है। तुम ठीक तो हो? जहन, जहन, मैंने सुना तुमने किसी के साथ झगड़ा किया है। तुम ठीक तो हो ना? और मैंने सुना कि तुम्हारे ही आदमी ने तुम्हें धोखा दे दिया। ऐसे तुम अगर मेडिकल बिजनेस करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा क्या? मुतारिफ करवाएंगे। कनेक्शन कुछ ज्यादा ही महंगा है, मैं यूज नहीं कर सकता। तुम जानती हो ये डायरेक्टर की बेटी है और पुश्तों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने तुमसे तो नहीं पूछा। अरे तुम हमारी फैमिली के लिए काम कर रही हो तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए ना, ताकि तुम इसे डील कर सको। हाँ? ये एक नंबर की छिपकली और जल कुकड़ी है, और ये बचपन से इनके साथ लटकी हुई है। इनके आसपास कोई भी लड़की आती है तो ये उसका जीना हराम कर देती है। दोस्ती के नाते बता रहा हूँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे। शुक्रिया तुम्हारा। बड़े बिजनेस में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। कोई बात नहीं अगर छोटी सी दिक्कत आ गई तो। जान,
उस बार गर्ल में ऐसा क्या चाम है? अरे सुनिए मिस फैंग, जिस औरत की आप बात कर रही हैं वो मेरी टीचर है, कोई बार गर्ल नहीं। बगैर सोचे समझे कुछ बोलते नहीं हैं। जाडिंग। मिस्टर किन, आज की क्लास खत्म हो गई है तो अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले लंच करके जाना। लेकिन दरअसल मुझे एक और काम। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया, उसके आगे एक शब्द भी नहीं। अपनी फैमिली के साथ खाओ, मुझे क्यों मिला रहे हो? मिस फैंग तो बस चक्कर लगाने आई हैं और ये कोई नई बात नहीं है। अरे ये वजह नहीं है। मास्टर, आपका लंच तैयार है। चलो चले। चलो। आज सारी चीजें नमकीन क्यों है? जैन, तुम्हें तो मीठी चीजें पसंद है ना? मिस मिन का ताल्लुक चेंग से है और उसे तीखा खाना बहुत पसंद है। अजीब बात नहीं है। जैन कभी कभी तो ऐसी चीजें खा ही सकता है ना। धीरे धीरे लोगों में बदलाव तो आता ही है ना। आपका शुक्रिया मिस्टर किन, और आपका भी शुक्रिया मिस्टर चैंग। क्लास कैसी रही तुम्हारी? मैं मिस मिन के साथ बहुत खुश हूँ और आपको भी ये पसंद आनी चाहिए, और मेरे लिए इनसे विनती करेंगे ये मुझे पढ़ाएं बस। आपका शुक्रिया मिस्टर किन। ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझसे मेरा ज़हन छीनोगी? देखती हूँ क्या करती हो आगे तुम। मैंने तो बस तुम्हें देखकर तुम्हारे प्रोफेशन का अंदाजा लगा लिया। लगा नहीं था कि तुम कोई टीचर होगी। ऐसा कैसे हुआ? मेरे पापा हमेशा से ही टीचिंग करते थे और इसीलिए मेरी किस्मत में यही था, और आज मैं एक अच्छी टीचर भी हूँ। अरे मैडम, किन फैमिली हमेशा खूबसूरती को पसंद करती है, चाहे ट्यूटर ढूंढनी हो या वाइफ, और ये एक स्टैंडर्ड है हमारी फैमिली का, है ना? ठीक है। मुझे नहीं लगता सिर्फ खूबसूरत चेहरा काफी होता है, इंसान में थोड़ी बहुत स्किल्स भी तो होनी चाहिए ना। मुझे नहीं लगता अगर आप पहले मिस्टर किन होते तो मेरे साथ खाना खाते। इस वक्त बिजनेस के बारे में बात मत करिए, बस खाने पर ध्यान दे। जी भर कर खाइए। अच्छा है। मैं ये खुद कर लूंगी। मैं कह रहा हूं तो करने दे मिस। ये बाप बेटा अपनी मोहब्बत को रोकने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा पेट भर गया, मैं अब चलती हूँ। अभी रुक जाइए मिस्टर चैंग। मोहतरमा, ये रही आपकी तनख्वाह। ये मेरी सैलरी से ज्यादा पैसे हैं, मैं ये नहीं ले सकती। मैं आपकी मेहनत के पैसे नहीं रख सकता, इसे कबूल करें। आपका शुक्रिया मिस्टर किन, अब मैं चलती हूँ। मिस मिन, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। कल मिलते हैं। अब मैं चलती हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा। मिस मिन, ये मत सोचना कि अपनी मर्जी का तुम सब कर सकती हो। बस जैंग तुमसे सेटिस्फाई है इसलिए तुम यहाँ पर टिकी हुई हो, और कोई बात नहीं। मेरा उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है जिसे आप पसंद करती हैं। मेरी बात को गलत मत समझो तुम। देखो, मैं जैन के बहुत करीब हूँ, इसलिए उसके पास जो भी बुरी चीजें आएंगी उन्हें दफा तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। वैसे ये इल्जाम तो बहुत बड़ा है।
अगर मुझ पर लगाएंगी तो मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि जो किसी को भी खुद पर गुंडागर्दी करने दूंगी। मुझे डबल क्रॉस कर रही हो? धमकी नहीं दे रही हूँ, बल्कि एडवाइस दे रही हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ किन जियाडिंग है, और अब तो वो मुझसे इतना जुड़ गया है कि किसी को भी मुझ पे कोई गुंडागर्दी नहीं करने देगा। तुम जहन को जानती कितना हो? उन्होंने एक कामयाब बच्चे को जन्म दिया, बस मुझे ये बात अच्छी लगी। मैं यहाँ बस किंग जियाडिंग को पढ़ाने के लिए आती हूँ, तो इसलिए ज्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिए। इतना सब कुछ करके भी ये कह रही है कि मुझे पैसों की परवाह है। कैसी लड़की है ये? मिस फ्रैंक को चाहिए अब थोड़ा अपने आप को संभाला करें। पता नहीं क्या चीज है। मैंने सुना है तुम्हारा दोस्त मूवी बनाता है। वैसे एक बात तो है, ये पैसों के जाया होने की वजह से मेरे पीछे नहीं आई। मैं आपसे पहली बार मिली और आप मुझे बहुत अच्छे से जानने लग गई हैं। मुझे ये बात आपकी बहुत पसंद आई। मुझे सबके बारे में जाना है जो जहन के करीब रहते हैं। मैंने जो फिल्म स्टार्ट की है उसके बारे में कल एक सेलिब्रेशन पार्टी है। बहुत अजीम हस्तियां आएंगी वहाँ। मैं तुम्हें उससे मिलाना चाहती हूँ। अब मैं इसे मना भी नहीं कर सकती, वरना ये गलत समझेगी। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगी यहाँ मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ये पार्टी तो कमाल की है। अरे हाँ, कैसे हो? आज का इवेंट तो बहुत शानदार रखा है आपने। अब बताइए कि मिस्टर किन से शादी का ऐलान कब करने वाली है? आप फिक्र मत करिए, जल्द ही आपको ये खुशखबरी भी वैसे मिल एक बात तो है मैडम, मिस्टर चिन के साथ आप ही अच्छी लगेंगी, उसके अलावा कोई नहीं जमेगी। तो चलिए मैं आपको अपना तारुफ करवाता हूँ। मैं शंगचंग की आदि सल्तनत का मालिक हूँ। इसका आधा दारोमदार मेरे ही खानदान की बिना पर चलता है। मेरे लिए फिल्म में इन्वेस्ट करना बाएं हाथ का खेल है। ओह, कोई बात नहीं, मैं आपको कहानी बता देता हूँ। दरअसल हमारी कहानी में एक अमीर औरत को एक आम से लड़के से प्यार हो जाता है, और उन दोनों के दरमियान इतना फर्क होने की वजह से उन दोनों को जुदा होना पड़ता है। अगर मिस मीने उसमें लीड रोल करेंगी तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात होगी, और उसमें कुछ रोमांटिक सीन भी ऐड कर देना। मिस मिन का फिगर बहुत कमाल का है, इसलिए ध्यान रहे या जाहिर हो, बस लोग देखते ही पागल हो जाए। माफ कीजिएगा मिस्टर जू, पर हमें एक सादा सी फिल्म बनानी है, कोई अडल्ट फिल्म नहीं, समझे आप? तो फिर क्या तुम्हें इस फिल्म से पैसे नहीं कमाने? क्या सब करते तुम अलग नहीं करोगे? लेकिन हम लोगों को कुछ भी गलत नहीं दिखा सकते। इसने मेरी तरफ देखकर इस्माइल की, मतलब ये मुझे बहकाना चाहती थी। मिस मिन मेरी गेस्ट हैं, थोड़ा तमीज से बात करें। मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। दफा हो जाओ। इसकी बातों को आप गुस्सा मत करना, ये ऐसा ही है, ये हर पार्टी में यही करता है। शुक्रिया मिस फैंग। चलिए आप एंजॉय करिए, मैं चलती हूँ। उसके कहने का मतलब क्या था? हाँ, वो बिना सोचे समझे बोल देती है क्या? छोड़ो छोड़ो, तुम इसके साथ मत पंगा लो। चलो वहाँ चलें। चलो हम फ्री का लंच एंजॉय करते हैं और इस ट्रिप का थोड़ा फायदा उठाते हैं। अरे ये तो विलन है क्या? तुम आ गए जैन। तुम ये फूल मेरे लिए लाए हो? डायरेक्टर फैंग ने मुझे इनविटेशन भेजा था, तो मैं कैसे नहीं आता। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, और तुम्हें कांग्रेचुलेशन तुम्हारे काम के लिए। मिस्टर किन को सच में इनकी फिक्र है, लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। तो फिर ये रोजेस की जगह सनफ्लावर्स क्यों लाए? सोचने की बात है। जाकर अपना काम करो, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। ठीक है। मेरे पास एक सलूशन है।
मिस्टर किन, क्या इत्तेफाक है, आप भी यहाँ आए हैं। अरे जरा वहां तो देखो, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? तुम जानती हो ना, फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारी साइड जॉब है। मेरा फ्रेंड डायरेक्टर है और मैं यहाँ सीनियर से कुछ सीखने के लिए आई हूँ। हेलो मिस्टर किन, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपने मुझे इतना अच्छा चांस दिया और मैंने अभी तक आपका शुक्रिया अदा नहीं किया। लगता है उनके बीच में कुछ चल रहा है। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? मुझे पता है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा किस चीज की वैल्यू है। मेरा हर कदम तुम्हें सब कुछ बता देगा। मैंने नहीं सोचा था। लगता है मिस्टर चीन आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं मिस मिन के साथ मूवी के बारे में बात करने ही वाला था। मेरे लिए बहुत फक्र की बात है कि मेरी आज इनसे मुलाकात हो गई। तो क्या हम सच में ड्रिंक? वैसे कल वक्त पर आ जाना, याद से। तो फिर कल मिलते हैं मिस्टर किन। तो मिस मिन किसी मूवी के बारे में बात कर रही थी, मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा फ्रेंड डायरेक्टर है, आप इसके साथ डिटेल्स डिस्कस करें। मैं बाहर थोड़ी ठंडी हवा लेकर आती हूँ, तुम यहाँ देखो। ओह, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। हाँ क्यों नहीं, जरूर। मुझे लगता है मिस मिन और मिस्टर किन के दरमियान कुछ चल रहा है। शायद वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं। चलो 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 चलो।